नमस्ते बालकों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम विषय हिंदी में इकाई नंबर 8 भरत मिलाप इनका अभ्यास करेंगे। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। इस इकाई में राम, लक्ष्मण और पत्नी सीता साथ में वन गए थे। तब भरत ने किस तरह राजकाज का कार्य किया था, वही बात यहाँ पर बताई गई है। तो आओ बच्चों, हम इकाई को देखते हैं। वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। उस जगह की बात है। वन यानी कि जंगल, कुटिया यानी कि झोपड़ी। राम कहता है, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। तब लक्ष्मण इधर उधर देखकर कहता है, प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम कहता है, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। तब लक्ष्मण कहता है, ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत हैं, साथ ही बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए। शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। शायद यानी कि कदाचित। लक्ष्मण ध्यान से देखकर कहता है कि अरे ये तो भरत हैं, साथ बहुत से लोग आते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए भरत कहता है कि अब हमें सावधान होना चाहिए। शायद कदाचित वे सभी लोग हमारे साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। राम हंसते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। शक यानी कि शंका। राम क्या कहता है लक्ष्मण से हंसते हुए, अरे भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात
शक करने लगते हो। तुम तो बिना बात के शंका करने लग गए। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को तुम नहीं पहचानते हो। राम क्या कहते हैं लक्ष्मण को कि अरे तुम तो वैसे ही शंका करने लग गए। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना तूने। लक्ष्मण उत्तेजित होकर कहता है पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। लक्ष्मण राम को क्या कहता है पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का बेटा है कि जिसने हमें वनवास दिलाया। सीता कहती है इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है। दोष यानी कि अपराध। इसमें भरत का क्या अपराध है। लक्ष्मण कहते हैं लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। निकट आना यानी कि नजदीक आना। निकट यानी कि नजदीक। राम के चरणों में पड़ते हैं। चरण यानी कि पैर। भरत दौड़ते हुए कुटिया चौपड़ी के निकट यानी कि पास आता है। उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। वे आकर राम के चरणों में पैरों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेता है। गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना। भरत राम के चरणों में पैरों में पड़ते हैं और राम भरत को उठाकर
गले लगा लेते हैं। भरत कहता है रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। क्षमा करना यानी कि माफ करना। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। भरत राम से क्या कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि आपको वनवास मिले। आप वनवास में आए हैं उसकी वजह मैं नहीं हूँ। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिनकी वजह से आपको वनवास आना पड़ा। आप मुझसे बड़े हैं। आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। भरत राम से क्या कहता है कि आप ही बड़े हैं, आप ही को तो राजा बनना चाहिए, क्योंकि सब में आप बड़े हैं। बड़े होने की वजह से आप ही राजा होने चाहिए। इसलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। सब नगरवासियों की यही इच्छा है कि आप वापस चलिए, आप अयोध्या चलिए। आप बड़े हैं, इसलिए आप ही राजा हैं। आपको ही राजा बनाना चाहिए। इसी वजह से आप घर चले, आप अयोध्या चले। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। नगरवासियों भी यही इच्छा करते हैं कि आप अयोध्या चले और आप ही अयोध्या के राजा बने। निराश न कीजिए प्रभु। भरत राम को कहता है कि प्रभु निराश मत कीजिए, आप चलिए। तब राम कहता है, तब राम कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। राम कहता है, क्या कहता है कि भाई भरत, राम भरत को कहते हैं कि भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होना यानी कि खुश होना। राम कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। किंतु माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। आज्ञा, आदेश, आज्ञा यानी कि आदेश, आदेश का, आज्ञा का पालन, आज्ञा यानी कि आदेश, हुक्म का पालन करने के लिए मैं वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तब एक नागरिक कहते हैं, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। एक नागरिक यानी कि गांव का, नगरवासियों में से एक व्यक्ति कहता है कि नहीं प्रभु, आपको तो हमारे साथ ही चलना है। आपके बिना प्रजा
दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि फर्ज। प्रजा को यानी कि नगरजनों को, नगरवासियों को सुखी रखना, सुखी बनाना वह राजा का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। तब राम कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तब राम क्या कहते हैं कि इस समय मेरे माता पिता की आज्ञा का, हुक्म का, आदेश का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है, यह मेरा हुक्म है, यह मेरी आज्ञा है। राम क्या कहते हैं कि नगरजनों, नगरवासियों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरी सबसे बड़ी फर्ज है, कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके घर नहीं लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश। मैं आप सबको आज्ञा करता हूँ, हुक्म करता हूँ कि मैं जब तक वनवास में से वनवास पूरा करके वापस न लौटूं तब तक आप भरत को राजा मानिएगा। यह मेरा आदेश है, यह मेरा हुक्म है। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। भरत राम को कहते हैं कि अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। पर मेरी एक विनती है, मेरी आपसे एक विनती है, मैं विनती करता हूँ, उसे स्वीकार करें। भरत क्या कहते हैं? भरत राम को कहते हैं कि अच्छा प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा है, पर आपसे मेरी एक विनती है, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसे स्वीकार करें। राम कहते हैं, राम ने कहा, बोलो क्या चाहते हो? तब भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पांव की खड़ाऊ दे दो। भरत क्या कहते हैं राम को कि
मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दो। खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की बनी पादुका। भरत कहता है, भरत ने कहा कि मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दो, आपकी पादुका मुझे दे दो। तब राम कहते हैं, खड़ाऊ खड़ाऊ क्या करोगे? तब राम भरत को क्या कहते हैं, खड़ाऊ खड़ाऊ क्या करोगे? भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। मैं जब तक आप लौटोगे तब तक मैं उसे सिंहासन पर रखूंगा और आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। गदगद होना यानी कि आनंदित होना। इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। वनवास में से राम वापस नहीं गए, परंतु भरत के कहने पर उसके खड़ाऊ यानी कि उसकी चरण पादुका जो है वह लेकर भरत जो है वह राम की पादुका लेकर अयोध्या चलते हैं और वहां सिंहासन पर उसकी पादुका रखकर वह ऐसा चाहते हैं कि मैं सब राजकाज का काम सेवक की तरह जब तक राम वापस नहीं आए तब तक मैं उसका सेवक बनकर राजकाज का काम करूंगा। इसलिए कहा गया है कि भाई हो तो भरत जैसा, क्योंकि उसका बड़ा भाई यानी कि राम नहीं थे, फिर भी उसने राजा का स्वीकार राम को ही किया था। राम की जगह पर राम के चरण पादुका रखने की उसने भरत ने
यह बात राम के आगे, राम के पास रखकर यह स्वीकार करता है राम, और राम के खड़ाऊ लेकर भरत विदा होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा।